हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं अंकित शुक्ला एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अंकित में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाज्यता की जांच, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यानी कि डिविजिबिलिटी रूल। तो सबसे पहले आप लोग इस सेशन को लाइक कर दीजिए और जिन लोगों ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो लोग सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस चैनल को शेयर कर दीजिए, इस क्लास को शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन से जुड़ सकें। तो जल्दी जल्दी लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। उसके बाद फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक के तरफ। देखिए डिविजिबिलिटी रूल में हम इसको पढ़ने से क्या होगा, मतलब मान लीजिए कोई भी नंबर दिया रहेगा, जैसे एग्जाम में आता है 4 ऑप्शन दिया रहता है और आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 5 से विभाजित होंगी, पूर्णतः विभाजित होंगी, या फिर लिख के आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी, या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और वो जो संख्याएं होती हैं वो 8-8 डिजिट 10-10 डिजिट के दे दिए जाते हैं। ठीक है, 8 अंकों 10 अंकों की संख्याएं दे दी जाती हैं, तो उसमें आप एक एक को चेक करेंगे वैसे। ठीक, तो जब आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होगा तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं विद इन मिनट्स, मतलब कुछ ही सेकंडों में कर सकते हैं। ठीक है, 1 सेकंड में तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि 4 ऑप्शन रहते हैं। अगर एक को चेक करना होगा तो आप आराम से कर देंगे विद इन सेकेंड्स, लेकिन 4 ऑप्शन रहते हैं तो उनको 15 सेकंड से 20 सेकंड में आप तुरंत कर देंगे। बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए, मैक्सिमम 15 सेकंड्स। ठीक, तो यही फ़ायदा है डिविजिबिलिटी रूल का, यही फ़ायदा है भाज्यता की जांच का। ठीक है, तो ठीक है, बढ़ते हैं अपने टॉपिक के तरफ। देखिए, तो आप अब तक समझ चुके होंगे कि डिविजिबिलिटी रूल का क्या फ़ायदा है। जैसे क्या बोलते हैं उसको, जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, लासा मासा निकालते हैं, तो कभी कभी हमारे सामने एक ऐसा संख्या आ जाता है जो ना 2 से कटता है, ना 3 से कटता है, ना 5 से। हम सोचने लगते हैं आखिर ये कटेगा किससे। तो अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होगी तो आपको उसमें भी मदद मिलेगी। ठीक है, तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है, एक से तो सब संख्याएं कटती हैं, तो एक का कोई डिविजिबिलिटी रूल है नहीं, एक से सभी संख्याएं पूर्णतः विभाजित हैं। ठीक, शुरू करते हैं 2 से। 2 से भाज्यता की जांच। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं, कैसे पता चलेगा? खाली देख करके। कैसे? जिन संख्याओं के इकाई के अंक इकाई के अंक 0, 2, 4, 6 या 8, इनमें से कुछ भी है, होंगे, वह 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक, कोई भी ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी होगा, वो क्या होगी? पूर्णतः 2 से विभाजित होगी। जैसे उदाहरण में मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है एक संख्या 2, 3, 5, 9, 8, 7,
2 0 5 6 2 1 4। ठीक, दूसरी संख्या लिखी हुई है 3 2 5 9 7 6 3 3 2। ठीक, तीसरी संख्या लिखी हुई है 4 5 9 8 2 7 6 8। ठीक, तो इनमें से आप देख करके सभी को बता सकते हैं कि ये 2 से पूर्णतः विभाजित है। क्या देख करके, कैसे देख करके बता सकते हैं? केवल आप इकाई के अंक को देखेंगे, इकाई का अंक। ठीक, इकाई का अंक, इकाई का अंक। ठीक, इकाई का अंक क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए, या फिर 2 होना चाहिए, या फिर 4 होना चाहिए, या फिर 6 होना चाहिए, या फिर 8 होना चाहिए। कुल मिलाकर वो संख्या सम संख्या होनी चाहिए। तो संख्या अगर सम होगी तो वो 2 से विभाजित होगी। ठीक है, तो ये है 2 से भाज्यता की जांच। अब 3 से, 3 से भाज्यता की जांच। तो जिन संख्याओं में या जिन संख्याओं के सभी अंकों, अरे यार के तो लिखे ही नहीं, जिन संख्याओं के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होगा, जिन संख्याओं के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होगी या होगा, वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक, ये है मतलब। क्या हुआ? मतलब इसका ये हुआ, जैसे मान लीजिए उदाहरण, आपके सामने कोई संख्या लिखी हुई है 4 3 2 9 5 6। आपके सामने एक और संख्या लिखी हुई है 5 7 2 9 4 3 8 2। आपके सामने एक और संख्या लिखी हुई है 4 3 2 5 6 1। आपको देखना है कि अगर ये संख्या 3 से मतलब आपको देखना क्या है कि ये संख्याएं 3 से विभाजित हैं पूर्णतः कि नहीं है। तो आप कैसे देखेंगे? तो ये जो संख्याएं लिखी है, ये जो संख्या लिखी हुई है, इनके अंकों का, यानी कि अंक मतलब 4 3 2 9 5 6, इनका आप क्या करेंगे? योग करेंगे। 4 + 3 + 2 + 9 + 5 + 6। ठीक, 4 3 7 2 9 9 18 18 5 23 23 6 29। 23 6 कितना हुआ? 29 हुआ। यही तो हुआ। 6 5 11 9 20 20 2 22 22 3 25 25 4 29। तो 29 अगर 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता तो ये संख्या भी पूर्णतः विभाजित, मतलब इनका योग अगर 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता, इन संख्याओं का, इन अंकों का, तो ये जो संख्या है ये भी पूर्णतः विभाजित होती 3 से। लेकिन ये 29 आया है और 29 3 से विभाजित नहीं होता है। इसका मतलब ये संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। इसी प्रकार से हम इसको भी देखेंगे। तो क्या लिखा है? 5 7 12 12 2 14 14 9 33, सॉरी 14 9 23
23 4 27, 27 3 30, 30 8 38, 38 2 40। तो इसका योग कितना आ रहा है, इनके अंकों का योग, तो वो आ रहा है 40, और 40 भी 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसलिए ये संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। ना ही ये संख्या विभाजित है, ना ही ये संख्या। इसको देख लेते हैं। 4 3 7 2 9 5 14 6 20 1 21, कितना आया, 4 3 7 2 9 5 14 6 20 1 21, ये आया है 21। और 21 जो है वो 3 से पूर्णतः विभाजित है, 3 सते 21। इसका मतलब कि ये संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। समझ में आया? आपको क्या करना है, आपको बस अंकों को जोड़ लेना है। आप इसको मन में भी, अपने दिमाग में भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। आपको उसके लिए पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे क्या है, ऐसे ही जोड़ लीजिए। 4 3 7 दोनों 5 14 6 20 1 21, 21 आ गया योग। अब आप देख लीजिए कि 21 3 से कट रहा है कि नहीं, या 3 के पहाड़े में कहीं 21 आता है या नहीं। तो 3 सते 21 होता है, यानी कि 21 क्या है, 3 से कट रहा है। अब अगर 21 3 से कट रहा है, उसके अंकों का योग 3 से कट गया, इसका मतलब क्या है कि ये भी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इतनी सी बात है। अब देखना है आपको 4 से। चार से भाज्यता की जांच। तो 4 से भाज्यता की जांच भाई क्या होगा, तो जिन संख्याओं के आखिरी 2 अंक, आखिरी 2 अंकों से बनी संख्या चार से पूर्णतः विभाजित होगी। वह संख्या भी क्या होगी, वह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब बस इतना सा है। देखिए उदाहरण, मान लीजिए आपके सामने संख्या लिखी हुई है। क्या संख्या है, 3 2 5 4 6 2 8, ठीक। फिर आपके सामने एक संख्या लिखी हुई है 5 7 9 2 5 4 4। फिर आपके सामने एक संख्या लिखी हुई है 6 2 9 5 8 2 7 8, ठीक। ये 3 संख्याएं हैं। अब आप कैसे बता पाएंगे कि ये संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। तो आपको देखना क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है, जिन संख्याओं के आखिरी के 2 अंक, क्या लिखा है, आखिरी के 2 अंक। अब ये संख्या है तो इसका आखिरी का 2 अंक यही तो है 28, ठीक। तो आखिरी के 2 अंक से बनी संख्या, मतलब ये जो 28 है आखिरी का 2 अंक। अब ये अगर क्या हुआ, 4 से पूर्णतः विभाजित है, अगर ये 4 से कट गया तो ये पूरी संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 28 जो है वो 4 से कट रहा है ना, 4 सते 28, तो 28 4 से कट रहा है, आखिरी का 2 अंक क्या है, 4 से कट गया। इसका मतलब कि ये पूरी संख्या भी 4 से कटेगी।
इसी प्रकार से ये है, इसका भी आखिरी का 2 अंक देखेंगे 44। तो 44 भी क्या है, 11 चौक 44, 4 से कट रहा है 11 आ जाएगा। इसका मतलब ये संख्या भी क्या होगी, 4 से पूर्णतः विभाजित है। इसका क्या है, आखिरी का 2 अंक 78 है। क्या है, 78। और 78 को अगर 4 से काटने की कोशिश करें तो 4 एकम 4, 3 बचा 38 और 4 नवा 36, 2 बच जाएगा शेषफल। यानी कि ये जो है पूर्णतः विभाजित नहीं होगा 4 से, और इसलिए ये वाली संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, समझ गए? बस इतना सा है। आपको देखना क्या है, 4 से विभाजिता की जांच में आखिरी के 2 अंक देखने हैं। आखिरी के 2 अंक, अगर आखिरी के 2 अंक 4 से कट गए, इसका मतलब वो पूरी संख्या भी क्या होगी, 4 से कट जाएगी। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया। अब बारी है 5 की। 5 से भाज्यता की जांच। तो 5 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? तो जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0 तथा 5 में से कोई भी है, 0 तथा 5 में से 0 या 5 लिख देते हैं, तथा नहीं, 0 या 5 होगा, वह संख्या पाँच से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक, क्या लिखा है, जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0 या 5 होगा, 0 या 5 में से कोई भी होगा, वो संख्या क्या होगी, 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण भाई, जैसे मान लीजिए आपके सामने क्या लिख दिया मैंने, छोटी सी संख्या 50, और क्या लिख दिया 55, क्या लिख दिया 500, क्या लिख दिया 5000, 50,005, और क्या लिख दिया 3265,025। तो ये सारी संख्याएं क्या हैं, 5 से पूर्णतः विभाजित हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। आपको कुछ नहीं देखना है, बस इकाई का अंक देखिए।
इकाई का अंक 0 है, 5 से विभाजित होगी। इकाई का अंक 5 है, 5 से विभाजित। इकाई का अंक 0 है, 5 से विभाजित। इकाई का अंक 5 है, 5 से विभाजित। इकाई का अंक 5 है, 5 से विभाजित। 0 और 5 के अलावा अगर कुछ भी है इकाई का अंक, तो वो संख्या 5 से कभी विभाजित नहीं होगी। ठीक, समझ गए? बहुत ही आसान सा है। केवल आपको इकाई का अंक देखना है कि 0 या 5 में से कोई है। अगर है तो वो 5 से विभाजित होगी, और अगर नहीं है, इन दोनों के अलावा कुछ और भी इन दोनों के अलावा कुछ और है, तो वो संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। छा से विभाज्यता, छा से भाज्यता की जांच। कैसे पता चलेगा हमको कि कोई संख्या छा से विभाजित है या नहीं है? कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए 2 कंडीशन होती है। वह सभी क्या लिखूं, कैसे लिखूं? किसी संख्या को छा से पूर्णतः विभाजित होने के लिए, पूर्णतः विभाजित होने के लिए वह संख्या सम संख्या होनी चाहिए। सम संख्या होनी चाहिए। ठीक है? तथा उसके अंकों का योग तीन से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। समझे? क्या है? कोई संख्या, अब इसमें 2 कंडीशन है। पहली चीज तो वो संख्या एक सम संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सम संख्या होनी चाहिए, मतलब कि उसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए, तो वो संख्या सम संख्या होगी। ठीक, तो वो संख्या सम संख्या होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि उसके अंकों का जो योग होना चाहिए वो क्या होगा? 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। मतलब अब जैसे देखिए 6 क्या है, छा को अगर आप देखिए तो छा जो है वो 2 संख्याओं से मिलकर बना है, कंपोजिट नंबर है। कौन कौन सी संख्याओं से मिलकर बना है? 2 और 3 से। 2 तियां 6। तो किसी संख्या को 6 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए होगा कि वो संख्या 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो। और 2 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं? सम संख्याएं, जिनका इकाई का अंक क्या होता है? 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई होता है, वो 2 से विभाजित होती हैं। और 3 से विभाजित कौन सी संख्याएं होती हैं? तो जिनके अंकों का योग जो होता है वो 3 से विभाजित हो जाता है, तो वो संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं। तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इसीलिए वो संख्या सम संख्या होनी चाहिए और उसके अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। ठीक, उदाहरण देखिए, छोटी सी संख्या लेंगे 18। क्या है? 18। और 2, 3, 5, 7, 2, 4, 2, 3, 5, 5, 10, 7, 17, 2, 19, 4, 23, 23, 5,
23, 2 25, 2 27 और एक संख्या हो गई मान लीजिए 3, 2 5, 7, 2 9 8। ठीक, ये संख्याएं हो गई। एक संख्या और छोटी सी ले लेते हैं बगल में 15। अब देखिए ये संख्या देखिए 18। तो 18 क्या है? इकाई का अंक 8 है। इसका मतलब क्या है? ये संख्या सम संख्या है। इकाई का अंक 8 है तो इसका मतलब क्या है? संख्या क्या है? सम संख्या है 18। ठीक, दूसरी चीज़ हमें क्या देखना है इसमें? अब सम संख्या तो आसानी से पहचान जाएंगे, आपको केवल इकाई का अंक देखना है। 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी हुआ तो वो संख्या सम संख्या है। ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है और ये भी सम संख्या है। ठीक, आखिरी वाली सम संख्या नहीं है। तो सम संख्या आसानी से पहचान जाएंगे। दूसरी चीज़ आपको क्या देखना है? इनके अंकों का योग देखना है। तो 1 + 8 = 9। 1 + 8 बराबर कितना? 9। और 9 3 से कट रहा है। 9 जो है वो 3 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। 3 तियां 9। इसलिए ये जो संख्या है ये भी क्या होगी? पहली चीज़ तो सम भी है और दूसरी चीज़ जो है वो क्या है? 3 से इनके अंकों का योग भी पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो ये संख्या क्या होगी? 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये भी सम संख्या है। अब इसमें देखना क्या है? केवल इनके अंकों का योग देखना है। तो 2 3 5 5 5 10 10 7 17 17 2 19 19 4 23 23 2 25 25 2 27। तो अंकों का योग कितना आ रहा है? 27। और 27 जो है वो 3 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। 3 9 27। इसका मतलब कि ये संख्या भी 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक, इसमें भी आखिरी का अंक तो 8 ही है, मतलब सम संख्या तो है ही। बाकी देख लेते हैं अंकों का योग इसके 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो 3 2 5 5 10 10 7 17 2 19 19 और 9 कितना होता है? 9 9 18 28 28 और 8 8 8 16 36। कितना हो रहा है? 36। और 36 हो रहा है अंकों का योग, मतलब ये भी 3 से कट जाएगा। 12 तियां होता है 36। तो गलती से क्या हुआ? ये भी कट गया। हमने सोचा था कि ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये भी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है। लेकिन अगर आखिरी वाली संख्या को देखेंगे तो क्या है? ये 3 से, अब इनके अंकों का योग अगर करें तो 1 5 होता है 6। तो 6 3 से विभाजित है, यानी कि 3 से तो ये संख्या विभाजित है, लेकिन ये संख्या एक सम संख्या नहीं है क्योंकि इकाई का अंक 5 है। तो इसलिए ये संख्या क्या होगी? 6 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, तो ये था 6 का विभाज्यता नियम। 7 का विभाज्यता नियम थोड़ा लंबा है तो उसको हम नहीं बताएंगे, क्योंकि उसको जितना देर में उसको ट्राई करेंगे, जितना देर में उसको विभाज्यता नियम से जांचेंगे, उससे जल्दी उसको 7 से भाग दे के जांच लेंगे। तो इसलिए 7 वाला बताने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसके इकाई का अंक दुगना करना पड़ता है। हर बार इकाई का अंक दुगना करो और उसके बाद में जो बाकी की बची हुई संख्याएं होती हैं उसमें से माइनस करो। और अगर 8-10 डिजिट का है तो ये प्रोसेस आपको 3-4 बार रिपीट करना पड़ सकता है। तो ये प्रोसेस जो है 7 के लिए लंबा हो जाता है। तो हम बताएंगे अब 8 का। 8 से भाज्यता की जांच। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या 8 से विभाजित है या नहीं? तो जिन संख्याओं का के आखिरी के 3 अंकों से बनी संख्या जिन संख्याओं के आखिरी के 3 अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है,
वह संख्या भी आठ से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, 8 से विभाजित होती है। ये है। ठीक, उदाहरण जैसे देख लीजिए, जैसे 4 वाला नहीं था तो 4 वाले में आप क्या करते थे, केवल आखिरी के 2 अंक लेते थे, लेकिन 8 वाले में क्या करेंगे आप, आखिरी के 3 अंक को लेना है। ठीक है, जैसे 4 6 5 9 3 2 8, फिर 9 5 3 2 7 8 4 0, फिर 5 2 3 4 2 9 8 8 8 4। ठीक है, मान लीजिए ये 3 संख्याएं लिखी हुई हैं, दिख रहा है इतना नीचे ना। चलिए ठीक है। ये 3 संख्याएं लिखी हैं। ठीक, अब आपको इसमें देखना क्या है, आखिरी की 3 संख्याएं देखनी है। आखिरी के 3 अंक पर आपको ध्यान देना है। अगर आखिरी का 3 अंक 8 से कट गया तो ये पूरी की पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो 8 चौक होता है 32। ठीक, और 8 एकम 8, यानी कि ये 3 अंक जो है वो 8 से कट रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसी तरह से इसमें देखेंगे आखिरी का 3 अंक, ये 840। अब 840 जो है वो भी क्या होगा, 8 से कट जाएगा। 8 एकम 8 और 8 पंचे 40, तो ये कट रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। यहाँ पर देखते हैं क्या है, 8 एकम 8, 1 बच गया 18, 8 दूनी 16, फिर 2 बच गया 24, 8 तियाँ 24, तो ये भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ये भी 984 जो है वो 8 से पूरी तरीके से विभाजित है। इसका मतलब ये संख्या भी क्या होगी, 8 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। तो 8 के विभाजिता नियम में आपको क्या देखना है, आखिरी के 3 अंक देखने हैं। और अगर आखिरी के 3 अंक 8 से कट गए, इसका मतलब क्या है, आखिरी के 3 अंक अगर 8 से पूरी तरह विभाजित हैं तो वो पूरी की पूरी संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 11 तक बताएंगे, 11 तक का विभाजित नियम, 9 10 11, बस 3 ठो और बताएंगे क्योंकि ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं।
अगला है 9 से भाज्यता की जांच। 9 से भाज्यता की जांच। कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं? तो 3 वाला भाज्यता का नियम याद है ना? 3 वाले में क्या था? अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। उसी तरह से इसमें क्या है? अंकों का योग जो है वो 9 से विभाजित होना चाहिए। तो जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होता है, वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, वो संख्या भी क्या होगी? 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे उदाहरण, जैसे मान लीजिए एक छोटी सी संख्या है 18 और क्या है 100 क्या होगा भाई, एक और छोटी सी संख्या 72 और बड़ी संख्या में अब आते हैं 8 2 5 4 3 2 8 8 2 10 5 15 4 19 2 21 3 24 32 4 फिर 5 4 3 2 9 8 2 14 2 16 16 9 25 8 33 3। ठीक है, अब देखिए कैसे आप जान पाएंगे कि ये संख्या 9 से विभाजित होगी या नहीं। तो छोटे वाले में तो आप जान जाएंगे, क्या 9 दूनी 18 9 8 72, लेकिन जब इसका करना पड़ेगा तो आप भाग देना पड़ेगा आपको पूरा। लेकिन आप बिना भाग दिए बता सकते हैं कैसे। तो पहले छोटे वाले में देख लीजिए कि कैसे। तो इसमें भी वही करना है आपको। ये जो है इनके अंकों का क्या कर लीजिए, योग। तो ये क्या है, अंक यहाँ पर 18 लिखा है, यानी कि 1 + 8। तो 1 + 8 बराबर क्या हुआ, 9। और अगर ये 9 9 से पूर्णतः विभाजित है तो फिर ये संख्या भी विभाजित होगी। तो भाई 9 तो 9 से विभाजित ही होगा, इसका मतलब ये संख्या क्या है, 9 से विभाजित है। इसी तरह से इसका योग कर लीजिए, तो 7 + 2 9, फिर से 9 आ गया, और 9 9 से विभाजित है, इसका मतलब ये भी विभाजित होगा। अब इसका योग करते हैं, तो 8 2 10 5 15 4 19 3 9 3 12 22 22 2 24 24 4 28 28 8 36। तो इसका योग कितना आ रहा है, 36। और 36 जो है वो 9 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक, 9 चौक 36, इसलिए पूरी संख्या क्या होगी, 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसी प्रकार से इसके अंकों का योग करिए, तो 5 4 9 3 12 2 14 14 6 20 3 23 23 2 25 25 और ये कितना लिखा है 3 28 28 8 36। इसके भी अंकों का योग 36 होगा, और 36 अभी आपने देखा कि 9 से विभाजित है। इसका मतलब क्या है कि ये संख्या भी पूर्णतः 9 से विभाजित होगी। तो इसमें भी आपको कुछ करना नहीं है, बस अंकों का योग कर लीजिए। और अंकों का योग अगर 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो गया तो फिर वो संख्या 9 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। 10 का विभाज्यता नियम, 10 से
भाज्यता की जांच। भाई 10 से भाज्यता की जांच तो छोटे छोटे बच्चों को बता दो तो याद हो जाएगा। बहुत ही आसान है, कुछ करना ही नहीं है। जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0 होता है वह संख्या दस से पूर्णतः विभाजित होगी। इसमें आपको क्या देखना है कि इकाई का अंक बस 0 होना चाहिए। अगर इकाई का अंक 0 है तो वो संख्या 10 से कट जाएगा, 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। बस आपको यही देखना है। उदाहरण में कोई भी ले लीजिए जिसके आखिरी में 0 हो। जैसे जैसे 10 20 ले लीजिए, 200 ले लीजिए, 210 ले लीजिए, 5 3 2 9 8 4 0, 6 5 3 2 1 3 4 8 0। ठीक, तो इकाई का अंक क्या होना चाहिए? बस 0 होना चाहिए। इकाई का अंक 0, इकाई का अंक 0, इकाई का अंक 0। अगर इकाई का अंक 0 है तो वो संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी, और अगर इकाई का अंक 0 है तो वो संख्या 10 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगी। ठीक, अब आता है 11 से भाज्यता की जांच। ये आखिरी है विभाज्यता नियम का। जिन संख्याओं में सम स्थानों के अंकों तथा विषम स्थानों के अंकों का योग अंकों के योग का अंतर 0 अथवा 11 से विभाजित होगा। वह संख्या भी ग्यारह से पूर्णतः विभाजित होगी। उदाहरण देखिए क्या है, जिन संख्याओं में सम स्थानों के अंकों तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या फिर कोई ऐसी संख्या हो जो कि 11 से विभाजित हो, तो वो संख्या क्या होगी? 11 से विभाजित होगी। आपको करना क्या है, कोई भी संख्या, मान लीजिए छोटी सी एक संख्या है 121 लिखा है या फिर 1331 लिखा है,
ठीक, या फिर 1 2 3 4 5 4 3 2 1 लिखा है। ठीक, या फिर एक संख्या और मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 ये दोनों नहीं, वैसे इसको लिखा रहने देंगे चेक करने के लिए। बाकी एक संख्या मैं मान लेता हूँ, क्या है, कोई संख्या नहीं याद आ रही है। 5 4 3 2 1, तो 11 कम 11 के 1 हासिल, 11 दूना 22। अब देखिए, ये इतनी संख्याएं, 4 संख्याएं लिखी हुई हैं। ठीक, आपको देखना कैसे है, तो सम अंकों के स्थान, सम अंकों के स्थान का मतलब सम स्थानों के अंक। सम स्थानों के अंक का मतलब क्या हुआ कि जो दूसरे नंबर पर हो, चौथे नंबर पर हो, छठे नंबर पर हो, इस तरह से। और विषम का मतलब क्या हुआ, जैसे ये देखिए, ये पहले नंबर पर है, फिर तीसरे नंबर पर, फिर पाँचवें, फिर सातवें, तो एक छोड़ करके इस तरह से। ठीक, अब ये दूसरे नंबर पर है, फिर ये चौथे नंबर पर है, फिर ये छठे नंबर पर है, फिर ये 8वें नंबर पर है। तो ये क्या है, सम अंकों के स्थान, सम स्थानों के अंक हैं। ठीक, इसी तरह से ये पहले पे है, तीसरे पे है, पाँचवें पे है, और सातवें पे है, फिर 9वें पे है। तो ये क्या है, विषम स्थानों के अंक हैं। ठीक, अब आपको करना क्या है, जो विषम स्थानों के अंक हैं उनको एक तरफ ऐड कर लीजिए। तो 1 3 4, 4 और 5 9, 9 3 12, 12 और 1 13, तो ये हो गया 13। इसको भी एक तरफ ऐड कर लीजिए। तो 2 और 4 6, 6 4 10, 10 और 2 कितना हो रहा है, 12, ये हो रहा है 12। अब आपको करना क्या था, इनको ऐड कर लिया, इनको जोड़ लिया, विषम वाला आया है 13 और सम वालों को जोड़े तो कितना आया, 12। अब अगर 13 में से हम 12 को घटाएं, अगर ये ज़्यादा होता तो हम इसमें से घटाते। ठीक, तो ये मत देखिएगा कि जो मतलब ये कम है तो निगेटिव में आ जाएगा, ये नहीं, जो ज़्यादा होगा उसमें से घटा लीजिएगा। तो अगर हम 13 में से 12 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसका अंतर कितना है, 1, और 1 तो 11 से विभाजित हो नहीं रहा है, इसका मतलब ये संख्या भी 11 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, अगर यहाँ पर 0 आ जाता तो फिर क्या होता, वो संख्या विभाजित हो जाती, क्योंकि 0 अगर आएगा तो वो संख्या विभाजित हो जाएगी, अंतर अगर 0 आएगा। ठीक, सबसे पहले हम इनका योग करेंगे और दोनों का योग का जो वो होगा, अंतर होगा, उसको निकालेंगे। मतलब उसको क्या करेंगे, एक में से दूसरे को घटाएंगे और उसके बाद में देखेंगे जो आ रहा है वो या तो 0 हो, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आया। फिर क्या देखेंगे कि 11 से विभाजित हो, तो 11 से ये विभाजित भी नहीं है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी होता तो ये संख्या 11 से विभाजित होती, लेकिन इन दोनों में से कोई एक भी नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, 11 से विभाजित नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, अब विषम स्थान मतलब 1 पर है, उसके बाद में 3 पर है, और सम स्थान का अंक केवल 1 ही है दूसरे नंबर पर। ठीक, तो इसका मतलब एक छोड़कर, बस इतना ध्यान रखिए कि एक छोड़ करके। ठीक, अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हुआ, 2, 1 और 1 2, और ये बीच में क्या है, 2, तो 2 में से जब 2 को हम घटाएंगे तो क्या बचा, 0। और इसका मतलब क्या है कि 0 अगर होगा तो क्या होगा, विभाजित होगा, होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, ये 121 जो है वो क्या है, 11 से विभाजित है। इसी प्रकार से यहाँ एक छोड़ करके जोड़ा बना लीजिए, ऊपर वाले का योग करेंगे तो क्या हो गया, 1 + 3 4, यही तो होगा। एक छोड़ करके हमने जोड़ा बना दिया, तो 1 + 3 क्या हुआ, 4, ये विषम अंकों का हो गया। 3 + 1 क्या हुआ, 4, ये सम अंकों का योग हो गया। अब 4 में से 4 घटाए तो क्या आ गया, 4 में से 4 घटाने पर उनका अंतर आया 0, तो 0 आ रहा है फिर से। इसका मतलब क्या है, ये भी जो है
वो क्या है, 11 से विभाजित है। ठीक, इसी तरह से इसको देखेंगे तो एक छोड़ करके हमने क्या किया, इसको भी कर लिया। ठीक, अब ऊपर से जिसको देखें क्या है, 5 है, फिर 7 है, फिर 3 है, तो 7 5 12 और 3 15। ऊपर वाले का योग किया हमने जब विषम अंकों का, विषम स्थानों के अंक का, तो कितना आया 15। इसको करेंगे तब कितना आएगा, तो 9 5 14 और 1 15, तो ये भी 15 आया। ठीक, तो 15 में से अब हम 15 को घटाएंगे तो देखेंगे क्या बच रहा है, तो भाई 0 बच रहा है। इसका मतलब क्या है, ये भी 11 से विभाजित होगा। तो ये थे 11 तक के विभाज्यता नियम। कितना टाइम हुआ, नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करना हो तो। सवाल तो लेकर आया था मैं, चलिए। जो क्वेश्चन मैं लाया था वो हो नहीं पाएगा क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, 1 घंटा हो चुका है लगभग। तो ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आज, इनको मैं कल करवाता हूँ। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, और क्या, प्रैक्टिस करते रहिएगा आप लोग भी। सवाल जहाँ से मिले सवाल, अब हमने ये वाला चैप्टर पढ़ा दिया तो इसके सवाल जहाँ से भी मिले आप उसको लगाइए। ठीक है, जिस भी किताब से या फिर सीरीज़ से या फिर जहाँ से भी आपको मिले वहाँ से लगाइए, जो टॉपिक हमने पढ़ा है उस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक, और उसके बाद में अगर कोई उसमें डाउट होता है, कोई सवाल ऐसा आता है जो नहीं लग पा रहा है, तो उसको हमें आप टेलीग्राम पर सेंड करिए। समझ रहे हैं, अगर कोई ऐसा सवाल होता है जिसमें डाउट है कोई, या फिर जो नहीं लग पा रहा है, या कोई ऐसा टॉपिक जो हमने पढ़ाया है इसमें कुछ नहीं समझ में आया है, तो उसको आप टेलीग्राम पे सेंड करिए या फिर यहाँ कमेंट करके बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन निकालने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ठीक है, फिर प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये मैं पढ़ाता जाऊँगा, आप भूलते जाएंगे। यही होता है, मैथ जब तक प्रैक्टिस करेंगे तभी तक रहेगा। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर दीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक वो लोग कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। और जाते जाते एक बार सब लोग फिर से इस सेशन को शेयर कर दीजिए, जिसको बाद में ऑफलाइन डाउनलोड करके देखना है या बाद में देखना है वो लोग भी देख लेंगे। ठीक है, बाकी कुछ कहने को बचा नहीं है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।